नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। पिछली वीडियो में हमने बात की कि योग अभ्यास करने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि योग अभ्यास करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ, योग अभ्यास करने के सिर्फ फायदे नहीं हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे? तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी बातें ध्यान से सुनना, वीडियो को अंत तक देखना। योग के लाभ हैं तो उसके साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। जी हाँ, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए योग अभ्यास करते समय। योग एक प्राकृतिक शारीरिक और मानसिक व्यायाम है। योग से हमारी मांसपेशियां लचीली बनती हैं, शरीर में ताकत आती है, मन को शांति मिलती है, तनाव मुक्त रहते हैं। ये सब तब होता है अगर हम योग को सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसकी हानियां भी हमें ही भुगतनी पड़ेंगी। देखिए, आज के दौर में फिट रहना बच्चों से लेकर बड़ों तक एक चुनौती है। फिट रहने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई जिम जाता है, कोई योगासनास की प्रैक्टिस करता है, हर कोई हेल्दी रहने के लिए योग करता है। लेकिन योग के दौरान अगर हम कुछ अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो हम हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं, उससे हमें नुकसान मिल सकता है। इसलिए अगर आप योग का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, जो कि मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है वो है कि आवश्यकता से अधिक योग नहीं करना है। जब भी हम आसन कर रहे हैं तो हमें सरल से कठिन की तरफ चलना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी हार्ड आसन है, कोई भी एडवांस आसन है, स्टार्टिंग में उसी को करने की कोशिश करें। शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। पहले आसान से शुरू करें, धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ते जाएं। कभी भी हार्ड या एडवांस आसन से शुरुआत नहीं करनी है। शरीर के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। ऐसा करने से मांसपेशियों में ज्यादा खिंचाव आ सकता है या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, जो कि काफी लंबे समय तक भी चल सकता है। कोई भी आसन करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करें। इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू करते रहें। नेक्स्ट है योग को सही तरीके से ना करना। कोई भी आसन करते समय अगर हम गलत तरीके से स्ट्रेच करते हैं, आवश्यकता से अधिक दबाव लगाते हैं, अपने शरीर को जबरदस्ती खींचते हैं, तो इससे चोट लग सकती है, घाव हो सकता है, इनर कोई भी इंजरी हो सकती है। इसलिए किसी अनुभवी योग गुरु के निर्देशन में योगासनास की प्रैक्टिस शुरू करें। अगर आप हल्के फुल्के आसन करते हैं, आसान आसन करते हैं, तो आप घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस आसन करना चाहते हैं तो उनको घर पर ट्राई ना करें। आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास जाएं और उनके निर्देशन में आप एडवांस आसन की प्रैक्टिस करें। पीरियड्स में कभी भी आसनों की प्रैक्टिस ना करें और प्रेगनेंसी में भी आपको एक अच्छे निर्देशक की जरूरत है आसनों की प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप किसी गंभीर रोग से जूझ रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट संबंधी रोग है, तो आपको घर पर आसनों की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आपको किसी अच्छे निर्देशक के पास जाना चाहिए और जिस तरह से वो हमें निर्देश करें उसी तरह आपको आसनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद योग नहीं करना है। देखिए, हो सके तो आप मॉर्निंग टाइम में आसनों की प्रैक्टिस करें। सुबह शौच आदि के बाद खाली पेट आसनों की प्रैक्टिस करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। लेकिन अगर आप मॉर्निंग टाइम में योग नहीं कर सकते हैं तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको योग करने के 3 घंटे पहले से कुछ नहीं खाना है। खाली पेट आपको योग का अभ्यास करना है। खाली पेट योग ना करने से आपको योग करते समय उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है और आप अपना पूरा ध्यान योग में नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए आप योग करने से पहले ध्यान रखें कि कम से कम 3 से 4 घंटे पहले से आपको कुछ नहीं खाना है। बहुत ही जरूरी बात, योग करने के तुरंत बाद हमें नहीं नहाना चाहिए। देखिए, योग करने से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, शरीर गर्म रहता है और अगर हम योग करते ही नहाने चले जाते हैं तो हमारा शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। ऐसा करने से सर्द गर्म की शिकायत हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है, जो कि काफी लंबे समय तक चल सकता है। इसलिए योग करने के कम से कम 40 मिनट बाद नहाना चाहिए। ऐसे ही योग करते ही हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो पानी को गुनगुना करके आप आधा गिलास पी सकते हैं। योग करते समय अगर आपका जी मिचला रहा है, चक्कर आ रहे हैं,
तो आपको योग को कंटिन्यू नहीं रखना है। आप योग को वहीं के वहीं रोक दें और कुछ देर अपने मैट पर सीधा लेट जाएं। डीप इनहेल करें, डीप एक्सहेल करें, अपनी आंखों को सहजता के साथ बंद रखें। योग करते समय अगर शरीर में किसी तरह की इंजरी हो जाती है, कहीं पर स्वेलिंग नजर आती है या फिर चोट लग जाती है, तो उस स्थिति में हमें योग नहीं करना चाहिए। जो लोग योग स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग कुछ समय से शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन कंटिन्यू 1 घंटे लगातार लगे रहेंगे, नहीं, आपको धीरे धीरे से स्टार्ट करना है। उसके बाद अपने शरीर की क्षमता के मुताबिक आप धीरे धीरे समय अवधि भी बढ़ा सकते हैं और आसनों को आसान से मुश्किल की तरफ ले जा सकते हैं। एक ही आसन को लंबे समय तक करने की बजाय आप 4 या 5 आसनों को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही आसन बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं, उसकी बजाय आपको 4 या 5 आसन या फिर उससे ज्यादा आसन आप 2-2 या 3-3 मिनट के कर सकते हैं। बहुत ज्यादा थकान है या फिर बुखार है, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है, तो भी आप योग ना करें। अगर आपको योग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप किसी अच्छे योग इंस्ट्रक्टर के अंडर ही योग करें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही योग करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं और आप कंटिन्यू 1 घंटे तक लगे हुए हैं योग करने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने शरीर की क्षमता को पहचानना है, अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे आसनों को बढ़ाते जाना है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो योग करते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हम योग का पूरा लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।